ये सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं मंच पर आसीन मेरे परम श्रद्धेय साहिब जी एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सदगुरु ने यहाँ पर पंडित को पकड़ा अच्छे से और उसको फटकारा है और जिससे आप अपना उद्धार कल्याण मानते हो उसके बारे में भी यहाँ पर कुछ वर्णन है। लेकिन पंडित को लेकर के कि पंडित को जो छूत अछूत छुआछूत को लेकर के बहुत ही पूरे समाज में घृणा पैदा करता है। हम सदगुरु कहते हैं कि पांडे बोझ पियो तुम पानी, जे मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी। 56 कोट यादव जहाँ भीगे मुनिजन सहज 88। पैग 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 पैगंबर गारे सो सब सर्वो माटी। कच्छ मच्छ घड़ियार बियाने रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बह जावे पशु मानुष सब सबिया। हाड़े जड़ जड़ गोदी गली गल दूध कहाँ से आया। सोले पांडे जीवन बैठे मठी छूत लगाया। वेद कितेब की छाड़ दे पांदे ये सब तुमरो कर्मा। कहें कभी सुनो हो संतो ये सब तुमरो धर्म। सदगुरु कबीर साहब मैं कहते हैं कि पांडे बोझ पियो तुम पानी। यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि आप किस जाति का किस वर्ण का है ये पूछ करके उसके घर पानी पीते हैं। पानी के मतलब भोजन करते हैं। आप किस जाति के हो, किस वर्ण से हो। आदमी जानवर कुत्ते बिल्ली को गोद में लेके खिलाता है। यहाँ तक कुत्तों को अपने बिस्तर में भी रखते हैं और उनको गोद में लेते हैं। उनसे कोई घृणा नहीं करते। कुत्ते बिल्ली के बच्चों से घृणा नहीं करते। लेकिन मनुष्य का बच्चा कोई या मनुष्य जाति का अछूत जाति का है उसको देख करके पूछते हो कि किस जाति का है। तब आप उससे प्रेम करते हैं, तब आप उसके घर भोजन करते हैं। जिस पृथ्वी पर इस जमीन से हम लोग जमीन से जो यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने किसी पानी का तीर्थ का खंडन नहीं किया है। यहाँ पंडित की बातों को लेकर के समझाया है। तुम यदि छूत अछूत को समझते हो कि ये अछूत है तो उसी को बताया कि जिसमें जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, जिस जमीन का पैदा हुआ तुम भोजन करते हो, जिस जमीन पर बैठकर भोजन खाते हो और जिसको तुम अमृत समान गंगा के जल को, यहाँ गंगा का खंडन नहीं है, यहाँ शुद्धता अशुद्धता का खंडन है कि तुम शुद्ध अशुद्ध को कहते हो ये अशुद्ध है। तो वहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि जिस पानी को तुम पीते हो वो शुद्ध कहाँ है। जिस गंगा के पानी को आप पवित्र मानते हो यहाँ पर उसका वर्णन किया गया। लोग कई बारी इसको समझ लेते हैं ऐसा कि कबीर तो गंगा का
भगवान का, मूर्ति का, सब का खंडन करते हैं। खंडन नहीं करते, वो लोगों के अंदर भ्रम जो भरा हुआ कि इससे मेरा कल्याण होगा, इससे मुक्ति हो जाएगी, उस ढोंग ढकोसले का पर्दाफाश करते हैं। कबीर जैसा इस धरती पर न हुआ है, न होगा। उन्होंने डंके की चोट पर इस निडर होकर के, निर्भीक होकर के, ललकार करके वो बातें कही जिसको आज भी हम लोग कहने में साहस नहीं रख सकते, इतनी हिम्मत नहीं रख सकते। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि तू तुरुतुरुकनी का जाया तो और रहस्य क्यों नहीं आया? खलड़ी कटा के मुसलमान कहलाया, औरत को क्या कहिए? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा। ये सब उस जमाने में सदर कबीर साहब ललकार रहे थे, दहाड़ रहे थे। जिस टाइम मुसलमानी का कट्टर राज था, सिकंदर का राज था, उस समय यदि ये बात कोई धर्म के खिलाफ ऐसा बोल जाए तो उसको फांसी पर चढ़ा देते थे। लेकिन सदर कबीर साहब निडर होकर के, निर्भीक होकर के ये सब बोल रहे थे। उनका किसी ने बाल बांका तक नहीं किया। वो खाली मुसलमानों को ही नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं को भी कहा कि जो क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाते हो आप लोग, जनेऊ पहन करके ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाया, तो औरत को क्या पहनाया? यानी कि हिंदुओं को भी उन्होंने पत्थर मूर्ति के बारे में भी खंडन किया है, व्रत को भी खंडन किया है। मूर्ति एक होती है हमारे मन में, ये जैसी कि कक्षा 1 की किताब होती है। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, बच्चे को उसका ज्ञान दिलाया जाता है। वो जो फोटो होता है, फोटो को देख करके वो खुश होकर के उसको कहता खरगोश है, आम है। यदि फोटो ना बना हो अक्सर पर वो न तो रुचि लेगा, ना ही वो समझ पाएगा। तो ये कक्षा 1 की किताब जो या मूर्ति की पूजा, मंदिर में जाना, घंटी बजाना, उनसे भोग मोक्ष मांगना, इसका उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने खंडन ये किया कि आप निर्जीव वस्तु के सामने, निर्जीव को आगे आप घुटने टेकते हो और भोग मोक्ष मांगते हो। वो आपको कुछ नहीं देने वाला। जिसका घर हमने बनवाया, जिस मूर्ति को हमने बनवाया, मिस्त्री जो है, आप पत्थरों खदान में जाओ, वहाँ मिस्त्री पत्थरों में से किसी में राम, किसी में कृष्ण, किसी में दुर्गा, किसी में विष्णु, किसी में शंकर, ऐसी मूर्तियों का वो घड़ता है और लोग उसको ले करके ला करके मंदिरों में रखते हैं। इस पे उसका अनुष्ठान करते हैं उसको, और उसमें क्या करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसमें प्राण आ जाते हैं। जैसे कि अयोध्या में राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। क्या किसी पत्थर के अंदर प्राण आ सकता है? वो बोल सकती है। उसी प्राण प्रतिष्ठा वाले मूर्तियों को चोरी करके लेके चले जाते हैं। आंखें निकाल ली जाती हैं, गदा त्रिशूल निकाल लिया जाता है, और भगवान आपका बैठा कुछ भी नहीं कर पाता, टुकुर टुकुर बैठा देखता रहता है। जो अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकता,
तो आपकी रक्षा कैसे करेगा? तो यहां पर सदगुरु कहते हैं कि पानी बूझ पियो तुम पानी, जी मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समाने। जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो, इसमें सृष्टि, पूरी सृष्टि, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बार इसमें लोग मरे हैं। 56 कोट यादव जा बीजे मुनिजन सहर था सी। 56 कोट, ये व्यंगात्मक बात है। 56 कोट बहुत होता है, 56,000 भी बहुत होता है। कुछ हजार यादव वहां मारे गए। वो 56 कोट यादव जहाँ बीजे मुनिजन, संत महात्मा लोग यहाँ इसी जमीन पे तो मरे हैं। राक्षसों ने जमीन पर ही संत महात्माओं को मारते थे, हत्या करते थे। तो इस जमीन में कितने लाखों करोड़ों लोग इस जमीन की मिट्टी में ही मिल गए और उन्होंने इसमें मिल करके मिट्टी में ही सब सड़ गए। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सर्भ्यो माटी। पैग पैग कदम कदम पर, यदि की मिट्टी को कहीं देखा जाए जमीन में, एक एक बिलांद पर यहाँ मुर्दे दफनाए गए हैं, जलाए गए हैं, गाड़े गए हैं। आज से नहीं, अनादि से ये सब होता आया है। यहाँ जहाँ बैठे, यहाँ कभी बैठे कहते हैं कि समुद्र था। आज धीरे 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 हजारों लाखों सालों के बाद मिट्टी सिमट सिमट करके धरती बन जाती है। जहाँ समुद्र है वहाँ पृथ्वी थी। ऐसी ही परिवर्तन एक हजारों लाखों सालों के बाद होता है। परिवर्तनशील ये संसार है। आगे सदगुरु कहते हैं कि कच्छ मच घड़ियाल भी आने, कच्छ मच घड़ियाल, नदिया नीर, कच्छ मच घड़ियाल भी आने। ये जो गंगा का पानी जिसको हम पवित्र मानते हैं, गंगा में कितने जानवर होते हैं, केकड़े होते हैं, घड़ियाल होते हैं, कछुए होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं, सांप होते हैं। इतने जानवर इसके अंदर रहते हैं। इस पानी में रह करके वो बच्चे जनन करते हैं। क्या वो बच्चा पैदा करने के लिए बाहर निकल के आते हैं, बाहर पैदा करते हैं? ऐसा नहीं, उसी में ही प्रजनन करते हैं और उसी में ही वो मरते भी हैं, सड़ते भी हैं, गलते भी हैं। थूक, टट्टी, पेशाब सब कुछ। क्या वो टट्टी करने के लिए बाहर आते हैं? सब जानवर मैंने स्वयं आंखों से देखा। मैं एमपी में गया था, वहाँ नल बहुत कम है, कुएं से पानी भर के लाते थे। तो वहाँ पर देखा एक चूहा उस कुएं में मरा पड़ा है, बहुत बड़ा चूहा, उसी का पानी भर के लाते थे। मैं घूमता घूमता गया तो देखा तो बताया उन लोगों को। मैं वैसे कुएं का पानी वहाँ भी जाके नहीं पीता था, दूर से भर के लोग लाते थे। कि कुएं को, वहाँ के कुएं देखता हूँ, कहीं उनके ऊपर छतरी नहीं है, कहीं उनकी सुरक्षा नहीं है। कौवे भी टट्टी करते हैं, जानवर कोई भी। सांप उसमें घूम रहा था और चूहे को जब फिर उसको निकाला गया, पानी साफ किया गया, तब उसको पीने के लिए बनाया गया। तो ऐसे ही जानवर पानी में सड़ते गलते हैं, लेकिन पानी पीते भी हैं। इसी प्रकार के गंगा के पानी को आप पीने, उसको शुद्ध बताते हो। यहाँ तुम्हारी दृष्टि से ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, जिसको तुम शुद्ध मान के पानी को पीते हो। कच्छ में घड़ियाल भी आने, नदिया नीर नरक भय आवे। नदियां, इनमें कितनी गंदगी बहती है,
जानवर सड़ते गलते हैं और जानवर मरते हैं, उनका खून नदी के अंदर गंदगी बहुत है। जानवर सड़ते हैं, मरते हैं, उस पानी को आप शुद्ध मानते हो। हाड़ झरझर दूध गली गले, दूध कहाँ से आया? यहाँ सदगुरु ने ये नहीं कहा कि हड्डी झरझर के मांस गल गल के दूध आता है। यहाँ कहा हाड़ हड्डी के झरनों से, दूध की गलियों से, तो वो मांस की गलियों से दूध आता है। सोले पांडे जीवन बैठे मटिए छूत लगावा, तो तुम इसको बड़े प्रेम के साथ दूध को पीते हो, भोजन करते हो, इसी मिट्टी पे बैठते हो, जिसको अगर देखा जाए तो ये सब अशुद्ध है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि वेद किताब, तुम वेद किताब की बातों को छोड़ो। वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, वेद किताब की छाड़ दे पाने, ये सब तुमरो भरमा, ये सब तुम्हारा भरम है। वेद किताब में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, इसी को लेकर के तुम लोगों को भरमाते हो। कहीं कभी सुनो हो संतो, ये सब तुमरो कर्म, ये सब कर्म जो करते हो ढोंढ ढकोसले वाला, इसको सबको छोड़ दो, त्याग दो। यहाँ पर सदगुरु ने यह की प्रकाश डाला है कि छूअछूत क्या है, छूत अछूत क्या है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। अब आगे साहेब जी के विचार सुनिए। परम श्रद्धेय साहेब जी अपने विचार करेंगे। भर गए हाँ, स्पेस भी तो बंद हो गया था कल। स्पेस इसको डिलीट, आप वीडियो डिलीट कर दो, कर दिए ना हो तो अपना देखो आप ना साहब का मोबाइल पास में रखो।